ఎస్ ఎన్నికలకు కేవలం 5 రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోవాకు సంబంధించినటువంటి సీఎం, అదేవిధంగా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి సీఎం ఇక్కడ వచ్చి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్లోని చింతల రామచంద్రారెడ్డికి సపోర్టుగా ఆయన ఇక్కడ ఉదయం నుంచి కూడా పాదయాత్రలో పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మనతో పాటు గోవా సీఎం ఉన్నారు. సార్ कैसे दिख रहा है, सपोर्ट किया आप रामचंद्र सर का, कैसे है सर पोजीशन, कैसे है रामचंद्र रेड्डी जी के घर घर प्रचार में, रोड शो में मैं यहाँ पे आया था। सुबह से मैं देख रहा हूँ एक बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता लोग रोड पे हैं। हर घर में जाके हम पत्रक दे रहे हैं, तो एक घर से जो रिस्पांस मिल रहा है कि लोगों को पता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो तेलंगाना आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आना जरूरी है। निश्चित रूप से चिंतालाल रेड्डी साहब इस मतदार संघ से जीत रहे हैं। सर अभी क्या वो जीएचएमसी इलेक्शन हुआ ना, उसमें उसी टाइम में बीजेपी थोड़ा अच्छे है, अभी देखने के लिए थोड़ा लेस से पूरा बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से सभी जगह से बहुत अच्छा रिपोर्ट मिल रहा है। और माननीय मोदी जी के अभी 3 दिन जो तेलंगाना में रैली है, तो मुझे निश्चित रूप से तेलंगाना वाले माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, यहाँ पे डबल इंजन सरकार लाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि तेलंगाना को जहाँ जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बाकी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे विकास किस गति से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो गति से बढ़ रहा है, वही करने के लिए डबल इंजन की सरकार लाना जरूरी है। जो कांग्रेस ने 60 साल से नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करके दिखाया है, चाहे वो देश में हो, प्रदेश में हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना जरूरी है और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वोट देंगे। Sir, BJP people saying that the Congress is a B party for the BRS, but they are saying that they need MP seats, so in underground they are looking for the BRS only. BRS और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, क्योंकि चाहे वो आप कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में देखो, BRS की सरकार तेलंगाना में देखो, इट इज़ फॉर द करप्शन के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिवाय दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लीन इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया किसी देश ने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो क्लीन इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम हो, भारतीय जनता पार्टी के सिवाय दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। साउथ इंडिया में बीजेपी का उतना आदर नहीं है, इसीलिए किधर भी गवर्नमेंट पे भी नहीं है, बीजेपी बोल रहे हैं कांग्रेस वाला। साउथ इंडिया में नहीं तो क्या हुआ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वी कैन एंटर थ्रू द गोवा इनटू द साउथ इंडिया डेफिनेटली। आई एम फ्रॉम द गोवा, so definitely from the coastal state, coastal belt, they loves to BJP the blue economy का concept किसी ने इंट्रोड्यूस किया देश में, तो माननीय मोदी जी ने किया, and which will be the development for the coastal states। कौन सा आप बोल रहे हैं ना, मोदी डेवलपमेंट नहीं किया, वो फाइनेंशियल वाला का पूरा दे दिया पैसों का उन लोगों का। अरे भैया देश के छोड़ के भैया आप जाने का देखो, हेल्प किया जो मोदी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर 50-60 साल में नहीं हो सका था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो डेवलपमेंट दिख रहा है इस देश में, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, फॉरेन जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पीछे थी, वो 5 नंबर पे लाके किसी ने रखी, तो माननीय मोदी जी ने रखी है। तो डेफिनेटली यू कैन कंपेयर द 60 years ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट and 10 years of the Modi ji's government. Thank you. सुबह से देख रहे हैं सर, रामचंद्र सर का कैसा है इधर? रामचंद्र, हाँ हेलो, रामचंद्र जी का कैसा है सर? रामचंद्र जी का बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि रामचंद्र रेड्डी साहब यहाँ से जीत रहे हैं, बड़ी बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అది మొత్తం మీద దేశంలోనే పూర్తిగా కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోదీ ప్రధాని. అదేవిధంగా ఇవాళ ఏదైతే చింతల రామచంద్రారెడ్డికి తోడుగా కూడా ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రజల ఆదరణ తనకు చాలా బాగుంది. ఇటు చింతల రామచంద్రారెడ్డి ఇక్కడ విజయం సాధించడం ఖాయం, అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ అధికారంలో రావడం ఖాయం. అందుకు ఏదో కాదు, మోదీ చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ప్రధాన అజెండాగా కూడా బీజేపీ ముందుకెళ్తుంది. నేషనల్లో కాదు, ఇటు రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ సర్కారే రాబోతుంది. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావడం పక్కా అని చెప్పి కూడా గోవా సీఎం ప్రమోద్ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ అయితే లోకేష్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఆర్టీవీ. అరే మంచిగున్నవే, ఒక ఫోటో తీస్తా పట్టు. చక్కగా తీయు. నేను సచ్చినాక మీ అయ్యా సొంత ఇంట్లో పెట్టుకోనికి వస్తది. ఏమైందవ్వా, లొల్లి పెడుతున్నావా? ఇల్లు కడతా, బిడ్డ పెళ్లి చేస్తా అన్నాడు. ఇల్లు లేదు, పెళ్లి లేదు. ఏం డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలే? నేను సచ్చినాక అత్తదా? 10 ఏండ్లాయే. ఆగం కాగు, దేశం మొత్తంలో 9 ఏళ్లలో 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టించిండు మోదీ. మన ఇల్లు కూడా ఆయనే కట్టిస్తాడు. ఎట్లా? కమలం గుర్తుకే మన ఓటు. మోడీకే నా ఓటు.
బీజేపీ జెండా సకల జనులకు అండా